नोटिस देखिए। सबसे पहले तो यहाँ से आप एएनआई का ट्वीट देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज़ एजेंसी एएनआई के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया है और साथ ही आगे आपको ऑफिशियल नोटिस भी दिखाने वाले हैं। कितना क्या पोस्ट है, कौन कौन किससे क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, और यहाँ पर देखिएगा हैज इशूड यानी गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है रिगार्डिंग देखिएगा तो रिक्रूटमेंट फॉर अराउंड 1.30 लाख। तो यानी दोस्तों 1,30,000 पदों पर भर्ती के बारे में चलिए यहाँ पर देखिए। और पोस्ट देखिएगा तो ये कांस्टेबल का पोस्ट है यानी सिपाही का पोस्ट है, और इसमें देखिएगा तो नोटिफिकेशन को भी अटैच किया गया है। तो चलिए यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, आज ही सुबह में 8:21 AM में ट्वीट करके बताया गया है। तो ये तो हो गया दोस्तों 1,30,000 पदों के बारे में। अब चलिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म कब से कैसे क्या फिलअप होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा भारत का राजपत्र, तो ये गजट में प्रकाशित किया गया है और यहाँ पर देखिएगा तो सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 में इसमें संशोधन किया गया। और ये जो पोस्ट है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत समूह ग का पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा ड्यूटी तकनीकी ट्रेड में ऑर्डर भर्ती 2010 को इसमें संशोधित किया गया, साधारण ड्यूटी के पद कांस्टेबल का। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप देखिए तो एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। आगे पोस्ट डिटेल्स के बारे में भी बताया गया, महिला के लिए कितना पोस्ट है, पुरुष के लिए कितना पोस्ट है। तो संक्षिप्त नाम देखिएगा यहाँ पर तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी। एसएससी जीडी की जो भर्ती आती है तो आप देखिएगा कि जनरल ड्यूटी का ही पोस्ट रहता है। समूह ग भर्ती नियम 2023। इसके बाद देखिएगा तो पद की संख्या, वर्गीकरण, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो भर्ती की पद्धति, आयु सीमा के बारे में आप देखिएगा तो अन्य चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो पोस्ट एलिजिबल नहीं होगा। तो पहला कंडीशन तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक एक करके देखिए कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी एसएससी के माध्यम से जो भर्ती दी जाती है, जीडी का एसएससी जीडी पोस्ट नेम है तो जनरल ड्यूटी। और यहाँ पर पद की संख्या देखिएगा तो 1,29,929 है यानी कि 1.30 लाख यानी कि 1,30,000 पोस्ट हुआ और ये 2023 के अनुसार है। पुरुष का देखिएगा तो 1,25,262 और महिला का 4,667 पोस्ट। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद वर्गीकरण में साधारण केंद्रीय सेवा समूहगत ग्रुप सी का ये पोस्ट है और राजपत्रित नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सैलरी में देखिएगा तो वेतन 3 का ये जॉब है, लेवल पे स्केल लेवल 3 का जॉब है, 21,700 इसमें बेसिक सैलरी है। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग इसमें आपको 32-33,000 प्लस सैलरी बनने वाला है। इसके बाद एसएससी जीडी वाले पोस्ट में रिस्क अलाउंस अलग से दिया जाता है तो आपका लगभग 50,000 सैलरी इसमें बन जाता है। और चयन पद या उपचयन पद तो यहाँ पर लागू नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा तो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा, तो आयु सीमा के बारे में 18 से 23 वर्ष। तो मिनिमम एज जो चाहिए आपका फॉर्म भरने के लिए 18 साल चाहिए। और ये कब से मांगा जाएगा तो जब फॉर्म भराया जाएगा तो उसमें डेट रहेगा और ये कुछ दिनों में कुछ महीनों में भर्ती आएगी तो ये अगस्त से काउंट किया जाएगा, ज़्यादा उम्मीद है, नहीं तो जनवरी 2023 से भी काउंट किया जा सकता है। तो मिनिमम तो हो गया 23 साल, मिनिमम हो गया यहाँ पर 18 साल, मैक्सिमम की बात करें तो 23 वर्ष है। अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 23 साल चाहिए। अगर आप बीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं, बीसी बिहार में है, सेंट्रल में ओबीसी है, तो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का आपको छूट यानी कि 26 साल आपका मैक्सिमम एज चाहिए। SC ST में 5 साल का छूट है। तो इस तरह से देखिएगा 28 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है जो कि यहाँ पर भी बताया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 3 वर्ष शिथिल की जा सकती है। इसके बाद देखिएगा तो आयु सीमा निर्धारित करने का निर्णायक तिथि वह होगी जो कर्मचारी चयन एसएससी विज्ञापित की जाए। तो यानी एसएससी के माध्यम से इस साल 2023 में दोस्तों अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है एसएससी जीडी के माध्यम से। इसमें देखिएगा तो 1,30,000 तो सीआरपीएफ का ही पोस्ट हो गया। इसके बाद और अन्य आपको अच्छे खासे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। इसके बाद है भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की शिथिल की जाएगी। तो यानी कि जो अग्निवीर में जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको यहाँ पर छूट दिया जाएगा।
इसके बाद भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों की उपरी आयु सीमा 3 वर्ष की शिथिल की जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता। तो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है दोस्तों 10th पास। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी और कोई कंडीशन इसमें नहीं है। देखिएगा तो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य डिग्री आपको होना चाहिए। तो बस 10th पास है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद देखिएगा तो भर्ती के लिए उल्लेखित कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के लिए यथाविहीन शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा मार्क होना चाहिए। तो यानी कि आपको फिजिकल भी पास करना पड़ेगा, लिखित परीक्षा भी पास करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो सीधी भर्ती द्वारा तो कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद पर भर्ती के लिए 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। तो यानी जिसका अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया उन सभी के लिए 10% पोस्ट रिजर्व इसमें से रखा जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तो इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो उप महानिरीक्षक या कमांडेंट अध्यक्ष होंगे, उप कमांडेंट सदस्य, सारा कुछ यहाँ पर है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गजट के माध्यम से। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो 1,29,929 है। अब ये वैकेंसी कब आएगी तो एसएससी जीडी के माध्यम से आपको ये भर्ती देखने को मिलेगा। 1,30,000 पद इसमें सीआरपीएफ से संबंधित ही हो गया। इसके बाद असम राइफल और अन्य मिला करके इस बार आपको अच्छे खासे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा और एसएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। 10th का पास होना चाहिए, तो ये भी अगस्त से मांगा जाएगा, कुछ दिनों में भर्ती आएगी। तो अगर इस साल भी आपका रिजल्ट आया है 10th का और आप 18 साल कंप्लीट है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। रही बात आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ अपनाया जाएगा, तो एसएससी जीडी की ओर से एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें 20 क्वेश्चन जो है आपसे मैथ, इस पहले 25 का पैटर्न था 20 हो गया है। 20 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपको जीके से देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों से है। या तो आप हिंदी बनाइए या इंग्लिश बनाइए, तो ये आपके लिए है। और 80 हो गया, इसी में से लगभग आप 60 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम पर ही सिलेक्शन इस बार होगा, लगभग 50-55 पर ही होगा, क्योंकि इतना अधिक सीट है इसलिए आपका आसानी से सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना है, मेडिकल टेस्ट देना है और फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखिएगा तो ये जो परीक्षा ली जाती है सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, तो जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन अगर आप डिस्कशन देखना चाहती हैं तो कमेंट करके बताइए। अभी से आप सभी को तैयारी में लग जाना है, जिससे भर्ती आएगी तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर भर्ती आएगी उस समय आप तैयारी में जुटिएगा तो फिर आपको 2.5 से 3 महीने का ही समय मिलेगा और आप बेहतरीन तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे वीडियो के माध्यम से डिटेल्स डिस्कशन के साथ।